नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है विज्ञान के कुछ रोचक प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पुनः मैं दोस्तों आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे ही सही करते रहिए, क्योंकि अचानक समय नहीं मिलेगा और तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मेरे मेहनत का जो फल है वो सबों तक जाए और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ी पर हम जोर से आवाज देते हैं तो हमारी बात हमें कुछ देर बाद फिर सुनाई देती है, इसका कारण है। ए में दूसरी ओर से लोग हमारी बात दोहराते हैं, बी प्रतिध्वनि, सी पहाड़ बोलते हैं, डी प्राश्रव्य ध्वनि। तो आपको तो इस प्रश्न में हमें लगता है कि जवाब मिल गया होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, प्रतिध्वनि। जब भी हम कुएं में बोलते हैं या पहाड़ों के पास बोलते हैं तो हमारी आवाजें टकरा कर पुनः हमारे पास वापस लौटती है, और ये तरंगों के टकराने से होता है। तरंग जो है सो जाते हैं और टकराते हैं, पुनः वापस लौटते हैं, और इसी कारण से जो बातें हैं वो सुनाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है प्रतिध्वनि ए हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बरसात में बिजली के चमकने के बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देती है क्योंकि ए प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, बी ध्वनि का वेग नहीं होता है, सी ध्वनि का प्रकाश की तुलना में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बादल जब भी गरजते हैं और बिजली चमकती है तो उस समय पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है और फिर आवाज होती है गड़गड़ाहट की। तो इसके पीछे का एक ही कारण है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग की अपेक्षा काफी तीव्र होता है, जिसके कारण पहले प्रकाश दिखाई देता है और फिर आवाज सुनाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हमें कोई भी ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। ए घर्षण, बी कंपन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ध्वनि जो है वो वेव है और वेव का कंपन ही होता है जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, कंपन के कारण ही हमें आवाज सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की आवाज मोटी होती है, इसका कारण है। ए अधिक तारत्व, बी कम तारत्व, सी अधिक कंपन, डी कम कंपन। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ध्वनि का तारत्व समझिए कि क्या चीज है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारत्व है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। जो जब तारत्व अधिक होगा तो आवाज पतली होगी। जब तारत्व अधिक होगा तो आवाज पतली होगी, और जब कम आवृत्ति वाली ध्वनि होगी तो उसका तारत्व जो है वो कम होगा। यानी कम आवृत्ति वाले ध्वनि का तारत्व कम होगा और आवाज क्या होगी? मोटी होगी। तो यहाँ पुरुषों की आवाज मोटी होती है, इसका कारण क्या है कि तारत्व कम होता है। क्या होता है? तारत्व कम होता है, जिसके कारण ध्वनि जो है पुरुषों की मोटी हो जाती है, और स्त्रियों की तारत्व जो है वो अधिक होती है, जिसके कारण उनका आवाज जो है पतला होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल में प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है क्योंकि ए ध्वनि स्रोत परावर्तक सतह के पास होता है, बी ध्वनि स्रोत परावर्तक सतह के पीछे होता है, सी पर्दे की ध्वनि परावर्तित होकर बाहर निकल जाती है, डी ध्वनि के अवशोषक लगे होते हैं। तो देखिए, जब भी आप सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि फोम फोम टाइप का मोटा मोटा गट्टा ऊपर मतलब लगा रहता है, ऊपर की तरफ से पूरा एकदम चारों तरफ से वैक्यूम मैंने भरा हुआ रहता है, और डिजाइनिंग वगैरह बनाया रहता है, और उसमें जो है सो एक तरह से देखिएगा तो पुआल टाइप का कुछ लपेटा टाइप का रहता है वो।
और उसमें क्या होता है कि जब ध्वनि होती है, निकलती है, सिनेमा हॉल में गाना तीव्र गति से बजता है, तीव्र ध्वनि में बजता है, तो वो आवाज जाके क्या होती है, उसमें अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण रिटर्निंग आवाज नहीं आता है। अगर वो नहीं लगा रहे तो सिनेमा हॉल में क्या होगा, रिटर्निंग साउंड शुरू हो जाएगा और व्यक्ति को गाना सुनने का जो लुत्फ है वो नहीं उठा पाएंगे, तो उनको मजा नहीं आएगा। इसलिए सिनेमा हॉल में ध्वनि के अवशोषक लगे होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर आवाज सुनाई नहीं देती है क्योंकि ए पानी नहीं है, बी वायु नहीं है, सी सतह खुरदुरी है, डी वायु की अधिकता है। तो जान लीजिए कि चंद्रमा पर आवाज नहीं सुनाई देता है, इसके पीछे का कारण कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वहां कोई जाते भी हैं दो व्यक्ति तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां वायु नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है। चलिए साउंड से रिलेटेड, साउंड वेव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दिमाग में रखिए। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। दूसरा पॉइंट में है जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा की ध्वनि हो तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का जो परिसर होता है उसको समझ लीजिए। अश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे यानी कि 20 हर्ट्ज के नीचे से आवृत्ति ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे, समझ लीजिए बात को, कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो उस तरीके की ध्वनि को हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहेंगे। और श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच के जो आवृत्ति वाली ध्वनि होगी उसको हम आसानी से सुन लेते हैं और इन तरंगों को हमारा कान आसानी से सुनता है। तो ये श्रव्य तरंगे हैं। तो पहला जो है अश्रव्य हो गया, दूसरा श्रव्य हो गया और तीसरा है पराश्रव्य। यानी कि 2000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? 2000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कही जाती हैं। मनुष्य के कान में इसे नहीं सुन सकते हैं। समझे ना? मनुष्य के कान में इसको नहीं सुना जा सकता है। और लेकिन पराश्रव्य ध्वनियां बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता आदि सुन लेते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ते, चमगादड़, बिल्ली आदि सुन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग नहीं होता है। ए घड़ी के पुर्जे साफ करने में, बी गाना सुनने में, सी मोतियाबिंद के इलाज में और डी बैक्टीरिया नष्ट करने में। जाहिर सी बात है कि पराश्रव्य ध्वनि मैंने आपको अभी बताया कि वैसी ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के हों उनकी तरंगे, तो वो कैसी ध्वनि हो जाएंगी, पराश्रव्य ध्वनि हो जाएंगी और उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो गाना सुनने में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम सुन ही नहीं पाएंगे तो गाना सुनने से फायदा क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि संचरण का एक माध्यम नहीं है। ध्वनि का संचरण का एक माध्यम नहीं है। ए धातु, बी हवा, सी पानी, डी कान। तो देखिए धातु में भी ध्वनि का संचरण होता है, हवा में भी ध्वनि का संचरण होता है और पानी में भी ध्वनि का संचरण होता है। कहीं ध्वनि का संचरण नहीं होता है तो वो आपके कान में, क्योंकि कान में ध्वनि का जो कंपन होता है वही चीज हमें सुनाई देती है, न कि कान जो है ध्वनि का संचरण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, माध्यम नहीं है। ठीक है,
ध्वनि संचरण का एक माध्यम क्या नहीं है, तो कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन करती वस्तु को एक कंपन करने में लगने वाला समय है, ए आवृत्ति, बी आयाम, सी आवर्तकाल और डी कंपन। तो देखिए, ध्वनि संचरण कंपन करती वस्तु का एक कंपन करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। राइट ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु 1 सेकेंड में 15 कंपन करती है तो उसकी डैश 15 कंपन प्रति सेकेंड यानी कि 15 हर्ट्ज है, ए आयाम, बी आवृत्ति, सी आवर्तकाल और डी कंपन। तो अभी जो 1 सेकेंड में जो आपने जाना कि एक कंपन करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, और 1 सेकेंड, वही 1 सेकेंड में जब 15 कंपन होता है, 15 हर्ट्ज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। तो इस तरीके से आपने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से एवं अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और विभिन्न तरीके के प्रश्नों से अवगत होते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।